Hello dear students, how are you all? I hope you all are very good. Welcome back to the channel with the new chapter of class 7 science, chapter number 4, that is about transportation in plants and animals. So today we are going to learn about this very important system, or we could say the organ system, which is present in every living organism for the transportation of the different kinds of minerals, nutrients along with the water throughout the body. So now let's start and learn about it. See, so students, all living things need water, food and oxygen in order to survive. Different living things get the food they need in different ways. They also need to transport the water, food and oxygen. They need to different parts of the body. And further, they also need a way of relieving the body of waste materials. So let's learn that how different living organisms are able to perform these functions. What they're saying students कि सभी living beings को water, food and oxygen इन तीन चीज़ों की major requirement होती है survive करने के लिए. ठीक है, different living beings को क्या food मिलता है in different ways, right? उसके साथ साथ अब उन्हें क्या करना है, उस फूड को, उस वाटर को एंड अलॉन्ग विद दैट ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना भी ज़रूरी है, सप्लाई करना भी ज़रूरी है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. एंड फर्दर इसके अलावा उन्हें क्या एक और वे, एक ऐसा तरीका चाहिए जिससे वो अपनी बॉडी में से वेस्ट मटेरियल को भी एक्सक्रीट और रिमूव कर सके. ऑलराइट, चलो. सो नाउ इन दिस चैप्टर वी विल लर्न कि कैसे डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन सभी डिफरेंट फंक्शंस को अपनी बॉडी में परफॉर्म कर पाते हैं. If we talk about green plants, so green plants make food for other living organisms. Green plants are the only living organisms जो other living organisms के लिए भी food prepare कर सकते हैं. And if we talk about animals, तो animals इसी food को consume करते हैं after which is digested and absorbed by their बॉडी. ठीक है, पहले उस फूड को जो कि प्लांट्स के थ्रू प्रिपेयर किया गया है उसे एनिमल्स कंज्यूम करेंगे एंड देन वो फूड उनकी बॉडी में जाके डाइजेस्ट होगा एंड देन देयर बॉडी विल एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट दैट फूड. बट दैट इज नॉट ऑल. सिर्फ इतना ही सफिशिएंट नहीं होता है स्टूडेंट. ठीक है, फूड को यूटिलाइज किया जाता है बॉडी टिश्यूज एंड सेल्स के थ्रू सो दैट बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस कर सके एंड वेरियस लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट कर सके. सो हेंस इसीलिए देयर इज अ नीड फॉर एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम. एक एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम का होना हमारी बॉडी के अंदर ज़रूरी है सो दैट ये फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन जैसे मटेरियल्स को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक कैरी किया जा सके. सो इफ यू टॉक अबाउट फूड, तो फूड एंड ऑक्सीजन को क्या करना ज़रूरी है, बॉडी के हर एक सेल्स तक ट्रांसपोर्ट करना ज़रूरी है सो दैट बॉडी उसे रेस्पिरेशन एंड ग्रोथ के लिए यूज़ कर सके. एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी ट्रांसपोर्ट करना ज़रूरी है फ्रॉम द सेल्स टू द ऑर्गन्स सो दैट इट कुड बी रिमूव्ड आउट फ्रॉम द बॉडी. सो नाउ वी हैव वेरियस मेथड्स जिसके थ्रू इन सभी मटीरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स इन प्लांट्स. ठीक है, सो एज वी ऑल नो दैट प्लांट्स की जो रूट्स है स्टूडेंट्स वो वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं फ्रॉम द सॉइल. एंड फॉर दैट प्लांट्स के पास एक वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है विच इज कॉल्ड वास्कुलर सिस्टम. ऑलराइट, अब ये वास्कुलर सिस्टम स्टूडेंट्स प्लांट्स के अंदर बना है जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज से. ठीक है, ये वास्कुलर टिश्यूज एक पाइपलाइन और एक वेसल की तरह एक्ट करती हैं एंड वाटर, डिजॉल्व मिनरल्स, उसके साथ साथ फूड मटीरियल्स, सभी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड इन द प्लांट बॉडी. जाइलम वेसल्स का काम है वाटर, सॉल्ट एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना अपवर्ड्स, यानी कि रूट्स में से सबसे पहले प्लांट्स की रूट्स वाटर मिनरल्स को सॉइल में से एब्जॉर्ब करेंगी एंड देन जाइलम टिश्यूज के थ्रू उस सॉइल से एब्जॉर्ब किए हुए वाटर एंड मिनरल्स को अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू द स्टेम टू द लीव्स ऑल्सो. रूट हेयर, इफ यू टॉक अबाउट रूट हेयर, तो रूट हेयर कहाँ प्रेजेंट होता है, रूट हेयर रूट्स के टिनी एक्सटेंशंस हैं, ये आउटग्रोथ होती है. ठीक है, जिनका काम होता है वाटर, सॉल्ट एंड मिनरल्स को रूट में से, सॉइल में से एब्जॉर्ब करना. सो बेसिकली रूट हेयर है जो सॉइल में से इन सब चीज़ों को एब्जॉर्ब करने के बाद ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट वी हैव व्हाट
दैट वाटर एंड मिनरल सॉल्ट. अब बात करते हैं वाटर एंड मिनरल सॉल्ट की. सो वाटर एंड मिनरल सॉल्ट कॉन्टिन्यूसली सॉइल से एब्जॉर्ब होते रहेंगे एंड इसी कॉन्टिन्यूस एब्जॉर्प्शन को जो कि रूट हेयर्स के थ्रू किया जाता है ना, एंड इस एब्जॉर्प्शन के थ्रू एक पुशिंग फोर्स जो है रूट के सेंस में प्रोड्यूस होता है. साइमल्टेनियसली उसके साथ साथ वाटर का इवेपोरेशन भी होता है ड्यू टू ट्रांसपिरेशन इन द लीव्स, जिससे एक पुलिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा. एंड इन पुशिंग एंड पुलिंग फोर्सेस की वजह से ही एक अपवर्ड मूवमेंट होता है वाटर का अलॉन्ग विद मिनरल्स. एंड इस अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर को विद द मिनरल वी कॉल एसेंट ऑफ सैप. ऑलराइट. Now, so this was the function of xylem tissues. And next, as I told you, vascular जो vessels हैं वो बनी है xylem along with that phloem tissues also. So now we come to phloem vessels. Phloem vessels का काम है जो food synthesized यानी कि produce किया गया है in the leaves of the plant, उस food को translocate करना from the leaves to the different parts of the plant. ठीक है, including the root also. So that root में भी excess food जो है plants के through prepare किया गया वो store हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल इन पोटैटो, कैरेट, बीट रूट, ठीक है, इन सभी में जो फूड है यानी कि इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट वो लीव्स में, इन प्लांट्स की लीव्स में प्रिपेयर होता है एंड देन उसे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है डाउन टू द रूट्स एंड देन इट इज स्टोर्ड देयर. द ड्राइविंग फोर्स, अब इस प्रोसेस के लिए जो ड्राइविंग फोर्स है वो हर एक इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ सेल्स जो है फ्लोएम के उनके थ्रू जनरेट होता है. ऑलराइट, चलो आफ्टर दैट वी नो जैसे कि प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की भी रिक्वायरमेंट है, वाटर की भी रिक्वायरमेंट है एज अ रॉ मटेरियल सो दैट वो फूड प्रिपेयर कर सके, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो इसीलिए एक लार्ज क्वांटिटी में वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट की रूट्स के थ्रू, जो कि जाइलम टिश्यूज से क्या ऊपर की तरफ राइज होगा इन द स्टेम. चलो नाउ अ लार्ज पोर्शन ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय प्लांट. ठीक, अब स्टूडेंट्स जो प्लांट वाटर एब्जॉर्ब करते हैं उसमें से एक लार्ज पोर्शन है वाटर का जो कि वाटर वेपर की फॉर्म में लॉस्ट हो जाता है इनटू द एयर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. एक्चुअली में लीव्स के अंडर साइड सरफेस पे स्टूडेंट्स देयर आर वेरी टिनी पोर्स प्रेजेंट व्हिच आर कॉल्ड स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स. ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लीव्स में प्रेजेंट होता है स्टोमेटा एंड स्टेम में प्रेजेंट होता है लेंटिसेल्स. स्टोमेटा जो है गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस. एक्चुअल में जब स्टोमेटल पोर्स ओपन होंगे ट्रांसपिरेशन प्रोसेस अकर होता है एंड दस इस तरीके से जैसे जैसे ये ट्रांसपिरेशन रेट इंक्रीज होगा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वाटर का वो भी बढ़ता जाएगा. एंड इन केस ऑफ इम्बैलेंस, अगर इस एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपिरेशन रेट में इम्बैलेंस होता है यानी कि इफ बाय चांस ट्रांसपिरेशन रेट ज़्यादा है एब्जॉर्प्शन रेट से, तब प्लांट अपनी टर्जिडिटी को लूज कर देगा. ठीक है, जिससे लीव्स ड्रूप होना शुरू हो जाएंगी, स्टेम ड्रूप हो जाती हैं, फ्लावर्स यानी कि जो डिफरेंट पार्ट्स है वो धीरे धीरे ड्रूप हो जाएंगे एंड इस प्रोसेस को कहा जाएगा विल्टिंग प्रोसेस. ऑलराइट, चलो ना then next they have given you some activities to do. In the first activity the aim is to show कि xylem conducts water in plants. plants में xylem का काम होता है water को conduct करना और इसके लिए हमने एक क्या लिया है, Erlenmeyer फ्लास्क लिया है, उसको फिल करेंगे हम वाटर से एंड एक सॉफ्ट ट्विग जो है फ्लावरिंग प्लांट के इसके अंदर पुट किया जाएगा. देन कुछ ड्रॉप्स आपको रेड इंक की उसमें डालनी है वाटर में विच इज इन द फ्लास्क. देन लीव द ट्विग, उसके बाद आप उस इंक वाटर के अंदर उस ट्विग को फॉर हाफ एन आवर छोड़ देंगे. फिर एक थिन स्लाइस जो है आपको उस ट्विग की स्टेम में से कट करनी है. इस स्लाइस को ग्लास स्लाइड के ऊपर रखा जाएगा. अगेन यू आर गोइंग टू ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन दैट स्लाइड एंड देन ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप. ठीक है, क्या ऑब्जर्वेशन होगी कि जाइलम जो है वो स्टेन हो चुका है. दिस शोज कि वाटर आपका क्या होता है, जाइलम टिश्यूज के थ्रू ही ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है. ऑलराइट, देन नेक्स्ट एक्टिविटी वी हैव एंड इन विच वी हैव द एम टू शो कि फ्लोएम का काम होता है प्लांट्स में फूड मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करना. तो इसके लिए आपको अगेन एक प्लांट लेना है विथ थिक स्टेम, आइडेंटिफाई एंड रिमूव द फ्लोएम टिश्यूज. उसमें से आपको फ्लोएम टिश्यूज को रिमूव कर देना है एज दे हैव शोन यू. इस तरीके से ये एक स्टेम है जिसमें से फ्लोएम टिश्यूज को रिमूव कर दिया गया है. उसके बाद यू हैव टू ऑब्जर्व दैट आफ्टर 2 to 3 days.
ठीक है, व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि स्टेम अब आपकी स्वेल होना शुरू हो गई है अपर वाले पोर्शन में, ओवर हियर। ठीक है, किसकी वजह से? फूड मटेरियल के पाइल अप होने की वजह से। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जब आपने फ्लोएम टिश्यूज को रिमूव कर दिया, जो डाउनवर्ड मूवमेंट है फूड का वो ऑब्स्ट्रक्ट हो चुका है, एंड केवल और केवल जो फूड है वो अब अपर वाले पोर्शन में पाइल अप हो चुका है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी यू हैव इज that to demonstrate कि water is given off during transpiration. Transpiration process के दौरान water बाहर give out excrete किया जाता है by the plants that we will study. इसके लिए आपको एक small sized well watered potted plant लेना है and उसे ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन बैग से आप कवर करोगे and उस बैग को उसके स्टेम के बेस पर टाई कर देना है। फिर प्लांट को सनलाइट में छोड़ देंगे फॉर अ फ्यू आवर्स एंड देन ऑब्जर्व व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि उस बैग के अंदर इनसाइड वॉल्स में कुछ ड्रॉप्स ऑफ वाटर देखने को मिल रही हैं। वाई? बिकॉज ये वही वाटर वेपर है जो प्लांट ने ट्रांसफर करा है कंडेंस करने के बाद एज अ वाटर ड्रॉपलेट्स, यानी कि वो वाटर वेपर जो प्लांट ने बाहर की तरफ एक्सक्रीट किया वो जैसे ही उस पॉलिथीन बैग के कोल्ड सरफेस के साथ क्या हुआ, स्ट्राइक हुआ, वो कंडेंस हो गया एंड देन इट कन्वर्टेड इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। ऑलराइट, चलो now next we have the topic transport system in animals. So ये था transport system in plants and now we'll talk about the transportation system in animals. So students, in unicellular, जो unicellular organisms हैं such as amoeba, paramecium, bacteria etc. इनके अंदर nutrients diffusion process के through absorb होते हैं, but in the animals उनके अंदर एक well developed transport system होता है जिससे कि ऑक्सीजन and digested food को सप्लाई किया जाता है throughout the body. मोर ओवर उसके साथ साथ सभी मल्टी सेलुलर या कॉम्प्लेक्स एनिमल्स को क्या ट्रांसपोर्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट है सो दैट उसी के थ्रू वो अपनी बॉडी से रिमूव कर सके वेस्ट को भी। ऑलराइट, सो इसीलिए हायर एनिमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स ऑल्सो देयर इज अ वेल डेवलप्ड सिस्टम प्रेजेंट विच इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। सो नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम एज आई टोल्ड यू कि एनिमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स ऑल्सो सर्कुलेटरी सिस्टम बना होता है हार्ट एंड ब्लड वेसल्स का। What is blood? ब्लड एक फ्लूइड है बॉडी के अंदर जो कि ब्लड वेसल्स के थ्रू या उनके अंदर फ्लो करता है। ब्लड सर्कुलेट करेगा पूरी बॉडी में एंड डिफरेंट मटेरियल्स को कैरी करेगा फ्रॉम वन ऑर्गन टू दी अनदर। उसके अलावा ब्लड आपका रिस्पॉन्सिबल है वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए अवे फ्रॉम द ईच ऑफ द सेल इन द बॉडी। ऑलराइट, चलो सो नाउ वी विल first of all learn about blood. So the body of a normal adult human being, एक normal adult human being की body के अंदर 4.5 to 6 liters of blood होता है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो बॉडी के सभी पार्ट्स को एक दूसरे के साथ लिंक्ड रखता है, कनेक्ट करता है। एंड ब्लड एक लिक्विड टिश्यू है, ठीक है, बाकी सारे टिश्यूज के कंपैरिजन में इन अवर बॉडी ब्लड इज अ काइंड ऑफ लिक्विड टिश्यू एंड ऑल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू। Now मेन फंक्शंस ऑफ ब्लड, ब्लड के मेन फंक्शंस क्या है? नंबर 1 कि ब्लड का काम है ऑक्सीजन को कैरी करना फ्रॉम द लंग्स टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। ऑलराइट, चलो देन सेकेंडली ब्लड ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस के अलावा ब्लड कुछ और भी सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है जैसे कि डाइजेस्टेड फूड को फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एंड देन इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट, ब्लड जो है बॉडी में से वेस्ट को भी बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है फॉर इट्स एक्सक्रीशन आउट ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट वी कम टू ब्लड ग्रुप्स। सो बेसिकली स्टूडेंट्स कितने 4 मेन ब्लड ग्रुप्स होते हैं, दैट इज ए बी एंड ओ। एंड जब 2 डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स आपस में मिक्स होंगे वहां पे क्लम्प्स का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए हमेशा ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले दोनों ही पर्सन्स के ब्लड ग्रुप्स का मैच होना जरूरी है। नाउ वी कम टू कॉम्पोनेंट्स ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। सो पार्टिकल एंड लिक्विड कॉम्पोनेंट्स जो हैं वो ब्लड के कॉम्पोनेंट्स होते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट पार्टिकल कॉम्पोनेंट्स एंड नंबर 1 वी हैव रेड ब्लड सेल दैट इज RBCs। सो RBCs बेसिकली डिस्क शेप के सेल्स होते हैं एंड सेंटर में दे आर वेरी थिनेस्ट, ठीक है। इनके अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट और प्रोटीन प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। इट इज प्रेजेंट इन RBCs ओनली, रिमेंबर इट, ठीक है। एंड इसी हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से ब्लड हमें रेडिश कलर का अपीयर होता है। हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना इन द ब्लड ऑफ वर्टिब्रेट्स।
ऑलराइट, इसका जो मॉलिक्यूल है वो 4 सब यूनिट्स का बना है, हर एक सब यूनिट के अंदर एक आयरन एटम होता है। फंक्शन क्या है, एज आई टोल्ड यू कि हीमोग्लोबिन के पास एफिनिटी है कि वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है, यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है, दैट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिसके थ्रू ऑक्सीजन को ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी तक सप्लाई किया जाता है। सो ये पहला कंपोनेंट था ब्लड का। नेक्स्ट वी हैव व्हाइट ब्लड सेल, दैट इज WBC। WBC आपके अमीबॉइड शेप्ड के होते हैं एंड रेड ब्लड सेल से इनका साइज थोड़ा सा लार्ज होता है, ठीक है। कहाँ बनते हैं ये, एज कंपेयर टू रेड ब्लड सेल्स थोड़ा लेस अमाउंट में बनते हैं एंड इनको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। थर्ड कंपोनेंट सेम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न अबाउट द फंक्शन ऑफ WBCs। सो फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन व्हाइट ब्लड सेल का, कि ये किसी भी डिजीज कॉजिंग जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया या जितने भी अदर फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी में एंटर कर रहे हैं उन सबको डिस्ट्रॉय करना, उनके अगेंस्ट फाइट करना इज अ मेन फंक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल। सो बेसिकली वी कुड से दैट दे प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द बॉडी। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आपके स्मॉलर एंड फ्यूअर होते हैं एज कंपेयर टू व्हाइट ब्लड सेल्स एंड इनका फंक्शन है ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करना व्हेन देयर इज एनी इंजरी। नाउ नेक्स्ट वी कम टू द लिक्विड कंपोनेंट और प्लाज्मा। सी स्टूडेंट्स, हमारे ब्लड में एक लिक्विड पार्ट भी होता है जो येलोविश कलर का होता है, ऑलराइट। RBC, WBC, प्लेटलेट्स एंड जितने भी अदर सेवरल सब्सटेंसेस हैं जैसे कि ग्लूकोज, प्रोटीन, अमीनो एसिड, डाइजेस्टिव जूसेस, दे ऑल आर प्रेजेंट इन दिस लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड ओनली व्हिच इज नोन एज प्लाज्मा, ऑलराइट। देन ब्लड सीरम। ब्लड सीरम क्या है, एक क्लियर लिक्विड होता है जो कि ब्लड क्लॉट्स के बाद उसके अंदर रहता है एज अ कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड प्लाज्मा आपका बना है सीरम एंड कोएगुलेंट्स दोनों के कॉम्बिनेशन से, ऑलराइट। चलो, सो दिस वाज ऑल अबाउट ब्लड एंड नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट ब्लड वेसल्स। सो ब्लड एज आई टोल्ड यू थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट करेगा, लेकिन उसके लिए देयर इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड ब्लड वेसल्स। इन्हीं ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। अब ब्लड वेसल्स भी स्टूडेंट्स मेजरली 3 टाइप्स की होती है। नंबर 1 वी हैव आर्टरीज। आर्टरीज का काम है ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करना फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। हार्ट ब्लड को पंप करेगा आर्टरीज के अंदर एंड वो भी काफी हाई प्रेशर में, इसीलिए आर्टरीज जो है वाइडेस्ट ब्लड वेसल्स होती है जिनकी जो वॉल्स है काफी थिक एंड इलास्टिक होती है एंड दीज आर्टरीज लाई डीप अंडर द स्किन, ठीक है। ये स्किन के काफी डीपली अंडर प्रेजेंट होती हैं, देयरफॉर दे आर नॉट विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड, रिमेंबर इट, ठीक है। ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करेंगी आर्टरीज। नाउ एंड इनके अंदर जो ब्लड फ्लो करता है वो काफी हाई प्रेशर में होता है, ओके। देयरफॉर इनकी वॉल्स जो है थिक एंड इलास्टिक होती है, सो दैट जब ब्लड एक हाई प्रेशर के थ्रू, एक हाई प्रेशर में रहकर इनके थ्रू फ्लो कर रहा है तो वो वेसल्स रप्चर ना हो, देयरफॉर देयर वॉल्स आर सच एज फॉर्म्ड। नाउ सेकंड टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स वी हैव इज वेन्स, ऑलराइट। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव गिवन अबाउट कैपिलरीज। सो कैपिलरीज क्या है, सी आर्टरीज ब्रांच आउट इनटू थिनर ट्यूब्स। अब आर्टरीज जो है स्टूडेंट्स आगे जाके बहुत ही थिन ट्यूब्स में ब्रांच हो जाती हैं जिन्हें हम आर्ट्रियोल्स कहते हैं एंड आर्ट्रियोल्स फर्दर एक नेटवर्क बनाते हैं बहुत ही थिन ट्यूब्स का विच इज कॉल्ड कैपिलरीज। सो कैपिलरीज कितनी थिन है, जितना एक हेयर स्टैंड होता है, ठीक है। एक हेयर स्टैंड जितना थिन होता है उतनी ही कैपिलरीज थिन होती हैं एंड कैपिलरीज की जो वॉल्स हैं वो सेमी परमेबल होती हैं टू द वाटर एंड सम स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स वी हैव इज वेन एंड वेन का काम क्या है, सी कैपिलरीज जॉइन अप। अब आगे जाके पहले आर्टरीज ब्रांच आउट होके कैपिलरीज में डिवाइड हुई थी, कैपिलरीज आके जॉइन होके वेन्स बनाती हैं एंड वेन्स का काम है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कैरी करना फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स बैक टू द हार्ट, ठीक है। बॉडी के डिफरेंट पार्ट से एक ऐसे ब्लड को जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा है उसको कैरी करके वापस हार्ट तक ले जाने का फंक्शन इज ऑफ द ब्लड वेसल्स नेम्ड एज वेन्स, ठीक है। अब वेन्स की वॉल थिन होती है, रिमेंबर इट, इनमें वॉल्स प्रेजेंट होते हैं सो दैट जो ब्लड है वो वापस जो है ऑर्गन की तरफ फ्लो ना करे, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, दैट इज टुवर्ड्स द हार्ट ओनली,
वेन्स आर लेस डीपली, अब वेन्स जो है अंडर द स्किन ज़्यादा डीपली सिचुएटेड नहीं होती है, ठीक है। इफ यू हैव सीन, आपके हैंड्स के ऊपर या लेग्स के ऊपर आप एक ब्लू लाइंस को देख पाते हैं, वो ब्लू लाइंस जो आपको विजिबल है अपने स्किन के अंडर ऑन योर हैंड्स एंड द लेग्स, दे आर एक्चुअली वेन्स ओनली। ऑलराइट, चलो नाउ इन कैपिलरीज, कैपिलरीज में जो एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, वो सराउंडिंग सेल्स में ही होता है, ठीक है। एंड इस तरीके से वी कैन से कि वेन्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है। यू कुड सी ये हार्ट से ऑक्सीजन रिच ब्लड आया किसके अंदर, आर्टरीज के अंदर। आर्टरीज फर्दर डिवाइड हो गई बहुत ही थिन ट्यूब्स में जिन्हें आप कैपिलरीज कहेंगे, एंड ये कैपिलरीज आगे कंबाइन होती हैं आगे चलकर एंड एक अनदर नेटवर्क बनाती है ट्यूब्स का विच इज नोन एज वेन्स। एंड वेन्स का काम है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट से कैरी करके वापस हार्ट तक लेके जाना। हार्ट से ऑक्सीजन रिच ब्लड को कौन लेकर आता है, आर्टरीज, एंड देन इसको वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक सप्लाई किया जाता है। ऑलराइट, सो नाउ दे हैव गिवन अ डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। सो आर्टरीज की जो वॉल्स है थिक एंड इलास्टिक होती है, बट वेन्स के पास जो वॉल्स है वो थिन एंड नॉन इलास्टिक होती है। आर्टरीज का काम है ब्लड को कैरी करना फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, लेकिन वेन्स जो है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से हार्ट तक ब्लड को लेके जाती है। आर्टरीज डीप इनसाइड द स्किन प्रेजेंट है, लेकिन वेन्स काफी क्लोजली प्लेस्ड होती है टू द स्किन। आर्टरीज में ब्लड काफी हाई प्रेशर में फ्लो करता है, वेन्स के अंदर ब्लड इतना हाई प्रेशर में नहीं होता। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, एंड वेन्स जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। लास्ट, आर्टरीज में वॉल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, बट वेन्स में वॉल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी इनर लाइनिंग्स में, सो दैट ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट किया जा सके। ऑलराइट, चलो नाउ द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इन द एनिमल, दैट इज हार्ट, वेरी मेजर ऑर्गन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट, ह्यूमन हार्ट आपका फिस्ट साइज यानी कि जितनी हमारी फिस्ट है इसी शेप का और इतनी ही साइज का एक मस्कुलर ऑर्गन है हार्ट, ठीक है, जो कॉन्टिन्यूसली बीट करता है थ्रू आउट विदाउट स्टॉप, थ्रू आउट द लाइफ आपका ये कॉन्टिन्यूसली बीट करेगा। कहाँ प्रेजेंट है हार्ट, चेस्ट में प्रेजेंट होता है, लंग्स के बीच में, एंड इसका जो लोअर वाला टिप है वो थोड़ा सा लेफ्ट की टुवर्ड्स टिल्टेड होता है स्लाइटली, यू कैन से लाइक दिस। अब हार्ट को डिवाइड किया जाता है हाफ्स पे, किसके थ्रू, एक थिक मस्कुलर वॉल्स के थ्रू विच इज कॉल्ड सेप्टा। ईच हाफ, फिर हर एक हाफ के अंदर 2 चैम्बर्स होते हैं, दैट इज अपर चैम्बर जिसे हम एट्रियम कहेंगे एंड लोअर चैम्बर को वेंट्रिकल कहा जाता है। सो हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स हैं, दैट इज राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ऑलराइट, देन देयर इज अ पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर्स। अब इन चैम्बर्स के बीच में भी पार्टीशंस होते हैं सो दैट ब्लड की मिक्सिंग को अवॉइड किया जा सके। कौन सा ब्लड, एक ऐसा ब्लड जो ऑक्सीजन रिच है, ठीक है, एंड एक दूसरा ब्लड जो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच है। तो ये दोनों ही डिफरेंट टाइप्स के ब्लड आपस में मिक्स ना हो, इसे प्रिवेंट करने के लिए ही जो पार्टीशंस होते हैं चैम्बर्स के बीच में, उनमें क्या होता है, वॉल्स होते हैं एंड उनकी मिक्सिंग को अवॉइड किया जाता है इसके थ्रू। नाउ ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, अब एक्चुअल में वो ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच होता है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से कलेक्ट होके राइट एट्रियम में जाता है। ऑलराइट, एंड वहाँ राइट एट्रियम से वो फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा। फिर जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड आपके पल्मोनरी आर्टरी में जाती है, जो कि एक्सेप्शन केस था। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कैरी करती है एंड फर्दर फिर ब्लड लंग्स में जाता है, जहां ब्लड को प्योरीफाई किया जाता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। यानी कि लंग्स क्या करेंगे, लंग्स में से लंग्स के थ्रू उस ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया जाएगा एंड ऑक्सीजन रिसीव किया जाएगा, जिससे कि वो ब्लड दोबारा से ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। आफ्टर दैट पल्मोनरी वेन, अगेन एक्सेप्शन केस, पल्मोनरी वेन क्या करेगी, लंग्स में से इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट में लेकर आती है एंड हमारे हार्ट के लेफ्ट एट्रियम को फिल कर देगी, एंड देन उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा। फिर उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी एंड इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आर्टरीज के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ऑलराइट, सो इस तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन जो हमारी बॉडी में चलता है।
नेक्स्ट वी हैव पल्स रेट एंड हार्ट बीट. सी हार्ट मसल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं रिदमिकली. ठीक है, टू एट्रिया, दैट इज एट्रिया मतलब एट्रियम का प्लूरल इज एट्रिया. सो जो टू एट्रिया है वो पहले कॉन्ट्रैक्ट करती हैं एंड ब्लड को पंप करती है वेंट्रिकल्स तक. उसके बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी आफ्टर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड एंड इस तरीके से दो डिफरेंट साउंड्स यहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं. ठीक है, जब एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया था वहाँ पे एक वीक साउंड प्रोड्यूस हुई एंड वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एक स्ट्रॉन्ग साउंड प्रोड्यूस होती. ऑलराइट, एंड इस हार्ट के स्ट्रेचिंग एंड रिलैक्सिंग को आप आर्टरीज के अंदर फील कर सकते हो थ्रॉबिंग की फॉर्म में, विच इज कॉल्ड पल्स. ठीक है, पल्स रेट आपका सेम होता है हार्ट बीट की तरह. ठीक है, पल्स रेट इज द सेम एज हार्ट बीट. एक नॉर्मल रेस्टिंग पर्सन का जो पल्स रेट एंड हार्ट बीट होती है वो 60 एंड 100 बीट्स पर मिनट के बीच की. एंड डॉक्टर इन हार्ट बीट्स को सुन पाते हैं, दैट इज अ काइंड ऑफ लब्ड अप साउंड बाय यूजिंग अ डिवाइस नोन एज स्टेथोस्कोप. ऑलराइट, so this was all about circulatory system. Now next we have the topic excretion. See, as a result of everyday metabolic activity, क्योंकि हर एक लिविंग बीइंग के अंदर हर रोज डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती हैं, तो काफ़ी वेस्ट प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस होते हैं. एंड इन प्रोडक्ट्स को अगर हम अपनी बॉडी में एक्यूमुलेट होने देंगे, ठीक है, तो ये टॉक्सिक प्रोड्यूस करेगा. सो इसीलिए व्हाट वी हैव टू डू इस बॉडी में से सारे टॉक्सिक का, इस वेस्ट का रिमूव होना ज़रूरी है. अब इस वेस्ट के अंदर किसे इंक्लूड किया जाता है? इट कंसिस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब फूड, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनियम सॉल्ट एक्सेट्रा, जो कि टॉक्सिक होते हैं, अन्य रिमूव करना ज़रूरी है. नाउ द प्रोसेस ऑफ, अब जो प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपनी बॉडी में से, हमारी बॉडी में से वेस्ट एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस को रिमूव किया जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन प्रोसेस. ठीक है, डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट मैकेनिज्म्स इवॉल्व है ऑफ एक्सक्रीशन, डिपेंडिंग कि वो किस टाइप ऑफ एनवायरनमेंट में रहते हैं. So now first of all we'll talk about excretion in unicellular organism. So unicellular organism जैसे कि amoeba and paramecium, इनके अंदर कोई भी स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है for the process of excretion. Alright, ये अपनी बॉडी से वेस्ट डिस्पोजल करते हैं through the simple process of diffusion. Alright, चलो. Now we come to excretion in animals. Animals यानी कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, इसमें डायरेक्ट डिफ्यूजन जो है वेस्ट रिमूवल के लिए बहुत स्लो होता है. तो लार्जर एनिमल्स के पास एक वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम भी होता है. फॉर एग्जांपल अर्थवर्म्स एंड लीचेस. अर्थवर्म्स एंड लीचेस के पास डेवलप्ड ऑर्गन्स हैं एक्सक्रीशन के, जिन्हें आप कहेंगे नेफ्रीडिया. इंसेक्ट्स के पास होता है मालफिजियन ट्यूब्यूल्स एंड वर्टिब्रेट्स के पास होती है किडनीज. So we will talk about the excretory system in human beings. So human body में एक स्पेशलाइज ऑर्गन्स है ना, लिक्विड, गैशियस एंड सॉलिड, सभी तरीके के वेस्ट के रिमूवल के लिए. जो मेजर ऑर्गन एक्सक्रीशन का वो किडनीज होती हैं, जो कि एक पेयर ऑफ बीन शेप्ड ऑर्गन्स है विच आर लोकेटेड बिलो द लिवर. किडनीज का काम है ब्लड को फिल्टर करना एंड बॉडी में वाटर बैलेंस को रेगुलेट करना. ठीक है, उसके अलावा भी देर आर सेवरल अदर ऑर्गन्स जो कि एक्सक्रीशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, इंक्लूडिंग स्किन. यानी कि हमारी स्किन भी क्या करती है, बॉडी में से एक्सेस वेस्ट को एलिमिनेट करती है स्वेट की फॉर्म में. ठीक है, एंड स्वेट कहाँ सिक्रेट होता है? स्वेट ग्लैंड्स में सिक्रेट होता है बिलो द स्किन. एंड एक एडल्ट के अंदर 2 से 5 मिलियन स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, जो कि बॉडी में spread है across under the skin surface. Alright, then lungs. So carbon dioxide and water vapor आपके respiratory wastes हैं, जो कि बॉडी से exhale किए जाते हैं nostrils के through during the breathing process. Alright, then we have large intestine. Large intestine में क्या होता है? जितना भी undigested food है students, वो remove किया जाता है large intestine के through. एंड देन बॉडी से उसे हम थ्रो कर देते हैं थ्रू एनएस इन द फॉर्म ऑफ फीसेस. लिवर आपका वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्ट है हमारी बॉडी का, जो कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस को ब्रेक करता है इन द ब्लड एंड देन उसको नाइट्रोजीनियस वेस्ट में कन्वर्ट करता है इनटू यूरिया. ऑलराइट, देन वी हैव ह्यूमन यूरिनेटरी सिस्टम.
सो द ब्लड दैट सर्कुलेट्स इन द बॉडी, वो ब्लड जो हमारी थ्रू आउट द बॉडी में सर्कुलेट होता है, वो वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करेगा फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स, ठीक है। सो इसीलिए इस ब्लड को फिल्टर करना ज़रूरी है, एंड इसके लिए ये यूरिनरी ट्रैक के अंदर एंटर करता है। यूरिनरी ट्रैक एक मेजर पार्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, जो कि वेस्ट को, वाटर को बॉडी में से या ब्लड में से फिल्टर करेगा, एंड देन उसमें से उस वेस्ट को एलिमिनेट यानी कि रिमूव कर देगा। यू कुड सी दिस इज द ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम, जिसमें आपके 2 बीन शेप्ड ऑर्गन्स हैं जिन्हें हम किडनी कहते हैं। किडनी सारा ब्लड का प्योरिफिकेशन करती हैं, एंड वो सारा ब्लड के जो वेस्ट है, नाइट्रोजिनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, वो इन ट्यूब स्ट्रक्चर्स यानी कि यूरिटस के थ्रू पास होके इस ऑर्गन में, दैट इज यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हो जाता है, एंड देन थ्रू यूरेथ्रा वी जस्ट एक्सक्रीट इट और एलिमिनेट इट आउट ऑफ द बॉडी। दिस इज द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, और यू कुड से ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम ऑल्सो, ठीक है। सो एज आई टोल्ड यू कि किडनीज जो वेस्ट प्रोड्यूस करती है वो यूरिन की फॉर्म में करती है, एक स्पेशल फंक्शन यूनिट्स का यूज करके, विच आर कॉल्ड नेफ्रॉन्स। बेसिकली नेफ्रॉन्स जो है दे आर द सेल्स ऑफ किडनीज, ठीक है। इन्हीं नेफ्रॉन्स के थ्रू ब्लड में से जितना भी वेस्ट है उसे कलेक्ट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, एंड देन इस यूरिन को हम अपनी बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं। नाउ दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स। ये पूरा प्रोसेस 3 स्टेप्स में होता है। नंबर 1 इज फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहले ब्लड नेफ्रॉन के अंदर एंटर करेगा, जिसमें से सारी इम्प्योरिटीज को फिल्टर कर दिया जाएगा। सेकेंडली रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि इम्प्योरिटीज अब ट्यूब्यूल्स के थ्रू मूव करेंगी, वाइल जो रेस्ट ऑफ द ब्लड है वो रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है कैपिलरी वॉल्स के थ्रू इनटू द ब्लड। एंड थर्ड स्टेप इज एक्सक्रीशन, यानी कि जो यूरिन है वो किडनीज के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा थ्रू द यूरिटस, ठीक है। मतलब किडनीज में से ट्रांसपोर्ट होकर यूरिटस के थ्रू वो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, एंड देन ब्लैडर के अंदर स्टोर रहता है जब तक आप उसे यूरेथ्रा के थ्रू रिमूव नहीं करते। ऑलराइट, रिमेंबर इट कि यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होता है स्नेक, क्रोकोडाइल एंड बर्ड्स में, एंड ऑन एन एवरेज किडनी जो है 120 to 150 लीटर्स ऑफ ब्लड को फिल्टर करती हैं एवरी डे इन एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग। Alright, now next we have the topic kidney failure. So as we all know कि किडनीज कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, बट समटाइम्स कभी कभी किडनी जो है डैमेज हो जाती है इन्फेक्शन, इंजरी और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। अब डैमेज किडनी जो है स्टूडेंट्स, वो यूरिया, वाटर या जितने भी अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसे ब्लड में से रिमूव नहीं कर सकती, जिसकी वजह से टॉक्सिक प्रोडक्ट्स जो है हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट यानी कि इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं, है ना, एंड इवेंचुअली दे कुड बी फैटन। सो इसीलिए इस टॉक्सिक प्रोडक्ट को रिमूव करना ज़रूरी है, बिकॉज ये आपके ब्रेन को या अदर ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकते हैं, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड रेनल फेलियर। इस केस में हमें कुछ रिलीफ जो है पेशेंट्स को प्रोवाइड करना पड़ता है आर्टिफिशियल किडनीज का यूज करके। नाउ व्हाट आर आर्टिफिशियल किडनी? सी, इन डिजीज किडनी, जो डिजीज वाली किडनी होती है उसमें ब्लड जो है एक आर्टिफिशियल किडनी मशीन का यूज करके फिल्टर किया जाता है। तो ब्लड जो है आर्टरी में से सबसे पहले बॉडी से बाहर निकाला जाएगा एक प्लास्टिक ट्यूब में टू द मशीन, ठीक है। फिर एक मेम्ब्रेन होता है मशीन के अंदर जो उस ब्लड में से सारे वेस्ट को फिल्टर आउट करेगा, एंड क्लीन ब्लड को दोबारा से वेन्स के थ्रू होते हुए पेशेंट की बॉडी में पंप कर दिया जाता है। ये डायलिसिस आपका कंटिन्यू रहता है जब तक सारा जो ब्लड है बॉडी के अंदर वो क्लियर नहीं होता, एंड इस प्रोसेस को, this process of blood purification, this is called kidney dialysis. All right, you could see this is the process of dialysis. Now the last topic we have is excretion in plants. So as we all know कि plants में भी waste products का removal होना ज़रूरी है, as they are the living organisms. But students, for that plants do not have any well developed excretory organs. ठीक है, plants के पास well developed excretory organs नहीं होते हैं, but एक unique method होता है waste disposal का। कैसे? See, oxygen and water vapor जो कि photosynthesis process, it takes place in plants only, right? So photosynthesis process के दौरान जो oxygen and water vapor जैसे वेस्ट प्रोडक्ट्स बने हैं, दे आर द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट फॉर द प्लांट्स दे आर वेस्ट ओनली। तो इसमें क्या होता है, ये ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर आपके स्टोमेटा एंड लेंटिसस के थ्रू डिफ्यूज हो जाते हैं आउट थ्रू द प्लांट्स बॉडी, है ना, बाय अ प्रोसेस विच इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन।
एंड प्लांट्स ऑल्सो गेट रेन. उसके अलावा प्लांट्स अपने बॉडी से वेस्ट को रिमूव करते हैं अपनी लीव्स को शेड करके इन द ऑटम सीजन. ठीक है, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो अपनी बार्क को भी शेड करते हैं एट रेगुलर इंटरवल्स. एंड द लास्ट, प्लांट्स कुछ यूजफुल वेस्ट भी प्रोड्यूस करते हैं इन फॉर्म ऑफ गम्स, रेजिन्स, एक्सेट्रा. Alright, so the chapter is completed over here. This was all about the whole circulatory and excretory system in the plants and animals. And I hope you must have understood the chapter very carefully. Now we will meet you very soon in the next session with a new and a very exciting topic of science. Till then, keep learning well, and thanks to everyone.